हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते हुए अब तक 8 भागों में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का जब आप पूरा शब्दशः अध्ययन कर लेते हैं तो आपके मन में जो जिज्ञासाएं बनती हैं या आपके मन में जो विषय उठते हैं, जो प्रश्न उठते हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों का समाधान देने के लिए यह सूत्र अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय उठ खड़ा होता है। अब जैसे प्रश्न उठता है कि व्याकरण शास्त्र में यदि कहीं कहा जाए तो आ का मतलब क्या? 18 प्रकार के, है ना? आ अपने सवर्ण का ग्रहण कर लेता है, ठीक। इसी तरह यदि कह दिया जाए ई, तो यह ई सभी प्रकार के ई का ग्रहण कर लेगा अपने, है ना? आ मतलब 18 प्रकार का, ई मतलब 18 प्रकार का ई। अगर कहीं कह दिया जाए कि ई को कुछ करना है, ई के स्थान पे कुछ करो, तो ई मतलब 18 प्रकार के ई के स्थान पे कुछ हो सकता है ना? अगर इसी तरह कह दिया गया ऊ के स्थान पे कुछ करना है, तो ऊ के स्थान पे जो काम करना है वह 18 प्रकार के ऊ के स्थान पे हो सकता है, वो काम हो सकता है ना? इसी तरह री के स्थान पे कहा जाए तो री 18 प्रकार का ग्रहण करेगा। लृ कहा जाए तो लृ 12, मतलब दोनों को यदि सवर्ण के रूप में माना जाए तो दोनों 30-30 प्रकार का ग्रहण करेंगे, है ना? और फिर उसके बाद ए ओ ऐ औ 12-12 प्रकार का ग्रहण करेंगे एक दूसरे के। अब इसी तरह यदि मान लीजिए क कहा दिया जाए तो क कितने प्रकार का? तो आप कहेंगे क अपने आप के सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, है ना? का कोई सवर्ण है ही नहीं, ऐसे एक दृष्टि से देखा जाए। और आप कहेंगे नहीं, क के और सवर्ण है। पर यह क अपने सवर्ण का ग्रहण तभी करेगा जब यह उदित हो। उदित मतलब कु। अगर कु कह दिया गया है तो यह कु अपने क सभी सवर्णों का ग्रहण कर लेगा, क ख ग घ ङ सबका ग्रहण। अगर चू कह दिया गया तो वह च छ ज झ ञ सबका ग्रहण कर लेगा, ठीक है? तो यही बात यहां इस सूत्र में बताई जाएगी, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ठीक है? अण और उदित ये दोनों अपने सवर्णों का ग्रहण करते हैं। अणुदित सवर्णस्य, अणुदित सवर्णस्य। अच्छा, एक मिनट, इस सूत्र को यदि आप अष्टाध्यायी में निकाल लेंगे 1169 नंबर पे, तो वहां पर आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा है। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के तुरंत पहले कौन सा सूत्र है? स्वम रूपम शब्द से आ शब्द संज्ञा। उसने स्वम रूपम शब्द थोड़े से मोटे अक्षरों में लिखा, है ना? तो यहां पर स्वम की अनुवृत्ति आ रही है ना? यानी अण अगर कहा जाए तो अण अपने आप का भी ग्रहण करता और अपने श्रवण का भी, अपने सवर्ण का भी ग्रहण करता। यानी अ कहा जाए तो ऐसा नहीं कि अ का मतलब 17 प्रकार, इसको छोड़ नहीं दिया जाएगा। यह अ स्वयं का भी ग्रहण करेगा और अपने सवर्णों का भी ग्रहण करेगा, है ना? ई कह दिया जाए तो यह ई अपने स्वम का भी ग्रहण करेगा और अपने सवर्णों का भी ग्रहण करेगा। ऊ कह दिया जाए तो ऊ स्वयं का भी ग्रहण करेगा और सवर्णों का भी ग्रहण करेगा। अण उदित सवर्ण से स्वम, स्वम भी, है ना? स्वम तो अपने रूप का भी ग्रहण करेगा और अपने सवर्ण का भी ग्रहण करेगा। यह इतना अभी तक सूत्र के आधार पर अर्थ आप समझें। अब देखिएगा कुछ बातें और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें इस सूत्र को समझने में काफी कंफ्यूजन आ सकती है। यहां पर एक लिखा हुआ है प्रत्यय शब्द, अप्रत्यय। पर इस प्रत्यय का मतलब आप प्रत्यय अधिकार में कहे हुए प्रत्ययों से मत ले लीजिएगा कि तिप्तजी इत्यादि प्रत्यय, वो मत लीजिए। इस प्रत्यय का मतलब आदेश होगा, वो अभी समझाएंगे, उदाहरण के साथ समझाएंगे स्पष्ट। यहां जो जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय है। अभी कैसे है वो बताएंगे।
तो अब पहले अण और उदित को तोड़ लेते हैं। इस सूत्र को यदि तोड़ेंगे तो इस सूत्र में कितने शब्द निकल के आएंगे? एक शब्द निकलेगा अण, दूसरा शब्द निकल के आएगा उदित, तीसरा शब्द निकलेगा सवर्णस्य, है ना, और चौथा है च, पांचवा है अप्रत्यय, है ना। यही 5 शब्द तो है, अण, उदित, सवर्णस्य, च, अप्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय के सिवाय अप्रत्यय यानी प्रत्यय के सिवाय, अब प्रत्यय का मतलब क्या हुआ अभी आगे आपको समझाया जाए, अभी खाली इतना समझे, प्रत्यय के सिवाय का कोई अण हो या उदित हो, क्या अर्थ निकल रहा है? प्रत्यय से भिन्न अप्रत्यय, यानी प्रत्यय से भिन्न यदि कोई अण हो या उदित हो तो वह अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। सवर्ण क्या है यह आपको तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में बता दिया। ठीक, तो प्रत्यय से भिन्न जो अण या उदित हो वह अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। यही इतना इस सूत्र का अर्थ है, पर इस सूत्र में और बहुत सारी बातें हैं। अण मतलब क्या? अण मतलब क्या? पहले तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा अण। अण मतलब क्या? ये ऊ खाली देखो, मत कहिएगा। अण प्रत्याहार आपको 2-2 बार, ठीक, अण प्रत्याहार 2-2 बार आपको 42 प्रत्याहारों की या 44 प्रत्याहारों की लिस्ट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देख पाएंगे तो अ, ई, गुण में भी ण दिखाई पड़ता है, और डैश 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 करके जाएंगे तो छठा सूत्र जो लण है वहां पे भी ण दिखाई पड़ता है ना। छठे सूत्र में भी लण में ण है। तो अण प्रत्याहार आप यहां से यहां तक का भी बना सकते हैं। इस अण प्रत्याहार में किसका किसका ग्रहण होगा? आ ई उ का। और अण प्रत्याहार इस तक भी ग्रहण कर सकते हैं, तो उसमें किसका ग्रहण होगा? आ ई उ रे रे ए ओ आई औ। ठीक हो जाएगा, आ ई उ रे रे ए ओ आई औ। ठीक है ना। आ ई उ रे रे ए ओ आई औ, आया वारा ला। ठीक है। तो आ ई उ रे रे ए ओ आई औ, आया वारा ला, यहां तक अण हो जाएगा ना। दोनों अण में अंतर समझे? अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन होगी, आपको एक प्रश्न होगा, यदि व्याकरण शास्त्र में कभी अण कहा जाए तो हम कौन सा वाला अण माने? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं? ये पहले वाले तक ले जाना है अण कि बाद वाले का तक ले जाना है अण? यही प्रश्न इण में भी हो सकता है। यही प्रश्न इण में भी हो सकता है। उण में तो प्रत्याहार बनवे नहीं करेगा, है ना। तो अण और इण में संदेह हो सकता है। तो कब, हालांकि इण एक बार कहा गया, अण 2 बार कहा गया। ठीक है। तो अब कौन सा इण है, कौन सा अण है? कौन सा इण है और कौन सा अण है? और अण में भी अगर उरण रपरा में भी उर उ अण रपरा कहा गया, है ना। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में भी अण कहा गया। तो कौन सा इन दोनों जगह पर अण हम कौन सा ले? यह प्रश्न उठने पर मैं एक श्लोक आप सबको लिखा देता हूं। वह श्लोक यहां सांदर्भिक है। श्लोक को भी आप अपने पास, जो लोग पुस्तिका हो वो लिख लेंगे, जिन लोगों के पास पुस्तिका ना हो कोई बात नहीं, याद करवा दो। ठीक है, यहां देख लीजिए। परे परेणैवेण ग्रहा सर्वे, परेणैवेण ग्रहा सर्वे। एक मिनट प्रभु, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
पूर्वेणैवान् मता। ठीक है। अब लेकिन एक बात तीसरी चौथी लाइन में कहा जाता है, ऋतेणुदित सवर्णस्य ऋतेणुदित सवर्णस्येतदे एतदेकं परेण। ठीक, यह श्लोक। अब देखिएगा, यह जो श्लोक आपको दिखाई पड़ रहा है, इस श्लोक का तात्पर्य मैं समझा देता हूं। यदि कहीं आपको अण कहा जाए, क्या कहा जाए? अण। आप क्या समझेंगे अण का मतलब? अण का मतलब क्या समझेंगे? और कहीं इण कहा जाए तो इण का मतलब आप क्या समझेंगे, यह आपको बताया जाता है। ठीक, अण का मतलब क्या होगा और इण का मतलब क्या होगा, यह बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इण जो है ना, इण कैसा रहेगा? इण परेण एव ग्रह, इण ग्रह, इण का ग्रहण, इण ग्रह मतलब इण का ग्रहण परेण एव, पर णकार से ही होगा। उण में जोड़ना है, उससे इण नहीं जाएगा। इण प्रत्याहार यदि बनाना है तो आपको पर वाले अणा तक लेके जाना पड़ेगा, यानी लण वाले तक ले जाना। तो इण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आए यह पूछा जाए तो आप गिन लीजिएगा, 13 वर्ण आएंगे। ई उ रिल ए ओ ऐ औ 8 स्वर हो गए, और ह य व र ल ये 5, 13 वर्ण आएंगे। ठीक, इण प्रत्याहार का ग्रहण कहां तक होगा? परेण एव, बाद वाले अणा तक ही। पहले वाले तक क्यों ग्रहण नहीं होगा? क्योंकि भगवान पाणिनि जी को यदि ई और उ इन दो ही वर्णों का ग्रहण करने के लिए इण प्रत्याहार बनाना होता तो उससे ई उ जोड़ करके वो यू कह देते, है ना। तो इण प्रत्याहार बनाने की जरूरत नहीं थी। प्रत्याहार हमेशा लाघव के लिए बनाया जाता है, यहां लाघव नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए इण प्रत्याहार समझ में आ जाता है कि आपको बाद वाले तक ही ले जाना, और अण प्रत्याहार कहां तक ले जाना है? तो पूर्वेण एव, पूर्व अण के अयुण के अण तक ही आपको अण प्रत्याहार ले जाना। ठीक है, यह पहली 2 लाइन का अर्थ निकला। ठीक है, पूर्वेण एव अणग्रहा, अणग्रहा मतलब अण प्रत्याहार का ग्रहण पूर्व अण तक ही, अयुण के अण तक ही ले जाना है। पर ऋते अणुदित सवर्णस्य, अणुदित सवर्णस्य सूत्र को छोड़कर, जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं ना, उस सूत्र को छोड़कर बाकी सभी सूत्रों में पहले वाले अणा तक ही अण जाएगा। कि इण हमेशा पर वाले अणा तक रहेगा, यानी लण के अणा तक। अण हमेशा पूर्व वाले अणा तक रहेगा, यानी अयुण के अणा। पर यह कहा? ऋतेणुदित सवर्णस्य, अणुदित सवर्णस्य सूत्र को छोड़, ऋते मतलब छोड़कर, बिना, अणुदित सवर्णस्य सूत्र के बिना का सारा अण पूर्व सूत्र से, पूर्व अयुण के अण। और अणुदित सवर्णस्य वाला सूत्र जो है वह एतदेकम परेण, यह एक ही अण है जो पर वाले अणा तक ले जाए। ठीक, एक ही अण जो आपको पर वाले यानी अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र में जो अण है उसका मतलब आपको लेना है अ ई उ रिल रे ए ओ ऐ औ ह य व र ल, यहां। बाकी पूरे व्याकरण में कहीं भी अण कहा जाए तो उस अण का मतलब क्या लेना है? आ ई। ठीक है, स्पष्ट है? आप समझे जी? क्या क्या नहीं समझे आप? ठीक है, देखिए अण में संदेह होता है कि नहीं, इण में संदेह होता है कि नहीं, कहां से अण ले जाएं कहां से इण ले जाएं, थोड़ा सा ध्यान दिया करेंगे तो स्पष्ट रहेगा। कहां से अण ले जाएं कहां से इण ले जाएं, यह दोनों बातें प्रश्न उठती हैं कि नहीं। तो क्या बता दिया? इण का ग्रहण हमेशा बाद वाले सूत्र तक ले जाना। बाद वाला मतलब कौन सा? बाद वाला मतलब लण,
ठीक, लण ही तो बाद में अयुण ही की लण, लण, तो लण वाले अणा तक ही वो ईण प्रत्याहार बनाना है। और अण प्रत्याहार अगर बनाना है तो कहां तक जाना है? पूर्वेण एव। अण प्रत्याहार यदि बनाना है तो आपको अयुण के अणा तक ही ले जाना। ठीक, व्याकरण में कहीं भी किसी भी सूत्र में यदि अण प्रत्याहार कहा गया है तो उसका मतलब अण का मतलब अ इ उ। ठीक है, दो लाइन का मतलब समझे, समझे कि नहीं? अण अगर कहा गया है तो अण का मतलब क्या होगा? अ इ उ। यह पूरे व्याकरण के सभी सूत्रों में, पर केवल अनुदित सवर्ण से वाले सूत्र को छोड़कर, केवल अनुदित सवर्ण से वाले सूत्र को छोड़कर, यानी अनुदित सवर्ण से वाले सूत्र वाला जो है वह एतत् एकम परेण, यह एक ही अण, एकमात्र पूरे व्याकरण में अण है जो बाद वाले अणा तक है। ठीक, तो और कहीं पर अण कहा जाए, इसीलिए आपको देखेंगे प्रत्याहारों के लिस्ट में अण दो दो बार कहा गया, एक अण और ये भी अण। एक वाला अण का मतलब होगा केवल अ इ और उ, और एक अण का मतलब होगा अ इ उ ऋ ऋ ए ओ आई औ आई औ हा या वारा ल, इतना पूरा चले। ठीक, तो अब कैसे पता चले कि यहां पर बाद वाला अण है कि पहले वाला अण, 3 अक्षर वाला अण है कि 14 अक्षर वाला अण है, कैसे पता चले? तो कह दिया कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में जो अण है वही एकमात्र अण है जो बाद वाला है। बाकी पूरे व्याकरण में कहीं भी अण कहा जाए तो उस अण का मतलब पहले वाला अण, 3 अक्षर वाला अण। पूरे व्याकरण में कहीं भी अण कहा जाए, जैसे उरण रपरह में कहा गया है, और भी कहीं आएगा, जहां कहीं भी अण कहा गया है उस अण का मतलब अ। पर अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में जो अण कहा गया है उसका मतलब अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह या वर ल। ठीक है, यही बात यहां कहना चाह रहा था, अत्रैवाण। अब यही बात यहां आप देखेंगे तो यहां पर इस पुस्तक में भी वृत्तिकार ने स्पष्ट कहा है यही बात को। प्रभु आ जाइए। हाँ, क्या कहा है इसी बात को देख लीजिए, यहां आप वृत्तिकार की पंक्ति को क्या लिखा है? अत्रैवाण परेण कारेण, लिखा है कि नहीं? अत्रैवाण, अत्रैवाण मतलब केवल इसी सूत्र में, अत्र एव मतलब यहीं पर ही जो अण है वह पर नकार तक जाएगा। ठीक, और पूरे व्याकरण में कहीं भी अण है तो वह पहले वाले आई उण के अणा तक। ठीक है, तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण मतलब अ इ उ। ठीक, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण मतलब अ इ उ होगा। हम बोल के इसीलिए देख रहे हैं कि आप सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई उ ऋ ए ओ ऐ औ ह या वर ल, ये होगा। ठीक है, और बाकी कहीं भी अण मतलब अ इ उ। ठीक है, ये इतनी बात स्पष्ट है। तो अण मतलब क्या हो गया? 14 वर्ण, और उदित मतलब कितना हो गए? 25 वर्ण, है ना? देखिए उदित मतलब ये कु चु टू तु पु, ये उदित, कु चु टू तु पु। अच्छा, पाणिनि जी ने अपने व्याकरण में केवल उदित करके इन्हीं का ही प्रयोग किया है, कु चु टू तु पु का। आपको कहीं खू 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 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, या गुजुडुदुबु या गुजुडुदुबु या मुनु, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, केवल कु चु टू तु पु का ही प्रयोग किया है। जैसे देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा चुटू सूत्र में चू और टू का प्रयोग किया है, उन्होंने किया है कि नहीं? लसक को तद्धिते में कु का प्रयोग किया है ना? लसक को तद्धिते में कु का प्रयोग किया है। न विभक्त तुस्मा में तू का प्रयोग किया है ना? अट कु प्वांग नुम व्यवायपी में पू का भी प्रयोग किया है कि नहीं? तो इन सब का प्रयोग भगवान पाणिनि जी ने अपने अपने सूत्रों में किया है कि नहीं? भगवान अपने सूत्र में किया है कि नहीं? आपको चुटू सूत्र में चू और टू दिख रहे हैं कि नहीं? अट पू पू आंग नुम व्यवायपी में भी पू भी दिख रहा है, पू भी दिख रहा है।
लशक को तद्धिते में भी कु दिख रहा है, न विभक्त उत्तुष्मा में तू दिख रहा है आपको। यानी पाणिनि जी ने इन्हीं सब का प्रयोग किया, खु छु ठु थु फु इत्यादि का प्रयोग नहीं किया। तो उदित का मतलब क्या? उदित का मतलब क्या? इसमें उत मतलब, इसमें उत और इत, उत धन इत बन जाएगा उदित। यानी इसमें उत यानी उ की इत संज्ञा हुई हो, इसमें उ की इत संज्ञा हुई हो, वहां है उदित। ठीक, तो कु में से उ की इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा क, उससे ग्रहण हो जाएगा क ख ग घ ङ। अगर कु कह दिया गया है तो कु क ख ग घ ङ का ग्रहण कर लेगा। चू कह दिया गया है तो चू अपने सवर्णों का ग्रहण कर लेगा, च छ ज झ यहाँ का ग्रहण कर लेगा। अगर टू कह दिया गया है तो टू अपने सवर्णों का ग्रहण कर लेगा, ट ठ ड ढ ण कह लेगा। अगर पू कह दिया गया तो पू प फ ब भ म का ग्रहण कर लेगा। अगर तू कह दिया गया तो तू ता था दा धा ना का ग्रहण कर लेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये सभी उदित हैं, ये अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे। पर अगर कहीं कह दिया गया क, तू नहीं कहा गया, क कह दिया गया तो क अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वह उदित नहीं है। अगर कहीं कह दिया गया कि भाई इसके स्थान पे जैसे खाली कहीं कह दिया गया कि ता के स्थान पे द कर दो, तो ता अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, द सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, है ना? अगर तू कह दिया गया तो तू अपने सभी सवर्णों का ग्रहण कर ले। ठीक है, यह जो वर्गीय व्यंजन है अपने सवर्णों का ग्रहण तभी करेंगे यदि ये उदित हो तो। और उदित कितने हैं? केवल 5, कु चू टू धू को। यानी कु कहने पे सभी कवर्ग का ग्रहण होगा, चू कहने पे सभी चवर्गों का ग्रहण होगा, टू कहने पे सभी टवर्ग का ग्रहण होगा, तू कहने पे सभी तवर्ग का ग्रहण होगा, कु कहने पे सभी पवर्ग का ग्रहण। पर बाकी और कोई अगर ख कह दिया गया, ग कह दिया गया, छ कह दिया गया, छ कह दिया गया, केवल क कह दिया गया, केवल च कह दिया गया, तो वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा। कु कह दिया गया, उदित करके कह दिया गया, तो वह अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अब आप क्या समझे कि अण प्रत्याहार में आने वाले कितने वर्ण? 14। अण प्रत्याहार में आने वाले 14 वर्ण तथा उदित, ये 5 उदित अपने अपने सवर्णों का ग्रहण करते। पर कब? अण उदित सवर्ण से। इतना अंश आप अभी तक केवल इतने ही समझे, अण उदित सवर्ण से। समझे हैं कि नहीं? यानी अण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं, इतने अंश। पर अब इसमें चा प्रत्यय है। क्या है? चा प्रत्यय। ये क्या है भाई चा प्रत्यय? अब आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। प्रत्यय का मतलब होता है आदेश। यहां प्रत्यय का मतलब क्या होता है? आदेश। यहां भले आप देख लीजिए लिखा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यहां विधीयते है, ठीक है, विधीयते। पर एक सूत्र है एचो यवायावः, उससे एक ही जगह पे आ जाएगा आय, और फिर एक सूत्र है लोपा शाकल्यस्य, उससे इस या का लोप हो जाएगा। प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः। पर आप इसको तोड़ करके पढ़ें तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। ठीक, प्रतीयते, तो प्रतीयते वही प्रत्यय है। अब प्रतीयते मतलब क्या? विधीयते, जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय। ये आपको अलग अलग 2 शब्द नहीं लिखे, जो मतलब है प्रतीयते का वही मतलब है विधीयते का। ठीक, क्योंकि अगर दोनों का एक ही मतलब है तो 2 शब्द क्यों लिखा यहां? तो आपको प्रत्यय का मतलब है क्या है वो समझाना है। तो प्रत्यय में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है ना? प्रति उपसर्ग लगा है। ई धातु मान लीजिए, आयगतो धातु मान लीजिए, कोई भी धातु मान लीजिए, ईण धातु से भी बन सकता है, एक धातु से भी बन सकता है। तो यहाँ क्या है? प्रति आय जोड़कर बनता है प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्यय वो वाला प्रत्यय नहीं है। यहाँ प्रत्यय का मतलब होता है जिसको प्रतीत किया जाता है, यानी जिसका विधान किया जाता है, जिसका विधान किया जाता है वह है प्रत्यय।
विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है। प्रतीयते इति प्रत्यय ऐसा कह दीजिए। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रतीयते, ऐसा पूछा जा सकता है। भाई प्रतीयते मतलब क्या, तो उसी को समझाने के लिए बताया गया है। ठीक, तो प्रतीयते का मतलब ही है विधीयते। विधीयते मतलब जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय। अब किसका विधान किया जाता है, किसका विधान किया जाता है, एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे संधि, अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा है, अभी भले हम नहीं पढ़ाए हैं, पर यदि आप संधि थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला सूत्र पढ़ेंगे क्या, संधि प्रकरण में इको याना। ठीक, यही सूत्र पढ़ेंगे ना, इको याना। यह सूत्र कहता क्या है, इक के स्थान पर यण होता है यदि उसके बाद अच हो तो। अब किसका विधान कर रहा है, ये अच का विधान कर रहा है। इक हो तो उसके स्थान पर यण करो, इक हो उसके स्थान पर यण करो यदि उसके तुरंत बाद में अच हो तो। चलिए उदाहरण से देखते, जैसे है इति। ठीक, इति का है ई। ठीक, और तुरंत बाद है अपी, अपी का है अ। यहां है ई, यहां है आ, है ना। अब इको यणच सूत्र क्या कहेगा, इक यानी इस वाले ई के स्थान पर यण करो यदि तुरंत बाद में स्वर वर्ण हो। तुरंत बाद में स्वर वर्ण अ है, उससे पहले ई आ रहा है, उस ई के स्थान पर यण करो। किसका विधान कर रहा है, विधान किसका हो रहा है, यण का। तो यहां प्रत्यय क्या हो गया, यण। प्रत्यय क्या हुआ, जिसका विधान किया जा रहा है वह है प्रत्यय। ठीक है, इक का विधान किया जा रहा है क्या, अच का विधान किया जा रहा है क्या, नहीं। इक का विधान नहीं किया जा रहा है, अच का विधान नहीं किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है यण। इक के स्थान पे क्या होगा, क्या करना है, यण का। इक थोड़े ना करना है, अच थोड़े ना करना है, करना क्या है, यण। तो विधान किसका हो रहा है, यण का। मुझे ऐसी आशा है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप लोग अब ये विधीयते इति प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है क्या वो आप समझ गए, है कि नहीं। और उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे, और उदाहरण से जैसे ऐसे नहीं है केवल आदेश ही प्रत्यय नहीं होता है, प्रत्यय को भी आप प्रत्यय मान लीजिए। जैसे देख लीजिए, एक सूत्र है अचो यत। ठीक, अचो यत, धातु का अंतिम वर्ण अच हो तो उस धातु के बाद यत करो। धातु का अंतिम वर्ण अच हो तो उस अच के स्थान पर उस अजंत धातु के बाद यत जोड़ दो। तो यहां किसका विधान कर रहा है, अच का कि यत का, यत। इसलिए यत हो जाएगा क्योंकि इसका भी विधान कर रहा है। इसी तरह एरच सूत्र है, यह कहता है धातु का अंतिम वर्ण ई हो तो उसके स्थान पे इवर्णांत धातु के बाद प्रत्यय लगता है अच। अच कर, इवर्णांत धातु के बाद अच कर, तो यहां अच क्या हो जाएगा, प्रत्यय, क्योंकि अच का विधान इवर्णांत धातु। जिसका भी विधान हो रहा हो वह है प्रत्यय। पर क्या कहा है सूत्र में, अप्रत्यय। अप्रत्यय यानी जो प्रत्यय ना हो वह अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। तो अब इको यणची वाले उदाहरण में ही हम स्पष्ट कर लेते हैं। इको यणची में आप देखिए, इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है क्या, नहीं। यण प्रत्यय है कि नहीं, और अच, अच प्रत्यय नहीं है ना। इक के स्थान पर यण करो यदि उसके तुरंत बाद अच हो तो, है ना। तो करना क्या है, यण, इसलिए यण है प्रत्यय। यण क्या है, प्रत्यय। ठीक, ये दोनों क्या है, ये और
ये दोनों है अप्रत्यय। ठीक, तो यानी इस सूत्र में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में बात किसकी हो रही, इसकी और इसकी, यण की नहीं, क्योंकि यण का तो विधान हो रहा है, यण तो प्रत्यय है ना। इक और अच की बात अप्रत्यय यहां शब्द से हो रही है, तो यानी इक अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, अच अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, यण अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, है कि नहीं। यण जो आदेश होगा वह य ही होगा, वह ही होगा, र भी ही होगा, ल ही, है कि नहीं। यण अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा और इक करेगा, अच करेगा। तो इसीलिए आप देखते होंगे जब संधि होती है तो इक में, यद्यपि सूत्र में इक में क्या क्या कहा गया, ई उ ऋ और है ना, चारों सूत्र में ह्रस्व ही कहे गए हैं। तो अब यह इक, क्योंकि यह इक अप्रत्यय है, क्योंकि यह इक अविधीयमान है, इसका विधान नहीं किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं प्रभु, आप समझ रहे हैं किसका विधान हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, ये समझ रहे हैं। ये अंश नहीं समझ रहे हैं तो मैं फिर से बताऊंगा, मुझे खुशी होगी अगर कोई नहीं समझता है, तो ऐसे ही लोगों को समझाने में मजा आता है। ठीक, तो देख लीजिए, यह सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण करो, क्योंकि यदि तुरंत बाद में अच हो तो करना क्या है, करना क्या है, यण। जो करना है वही है प्रत्यय, वही है जिसका विधान होता है वह प्रत्यय। ठीक, जो विधान, जिसका विधान हो रहा है, जिसको जो विधीयमान है, जो क्रियमान है, वही है प्रत्यय। ठीक, समझ गए इतनी बात। तो यहां प्रत्यय शब्द से आप किसको ग्रहण करेंगे, यण। अप्रत्यय शब्द से इन दोनों को ग्रहण करेंगे, क्योंकि इक का विधान नहीं हो रहा है, अच का विधान नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़े ना है कि उसके स्थान पे इक आ रहा है, ऐसा थोड़े ना है कि अच आ रहा है कि नहीं। तो प्रत्यय क्या हो गया, यण। अप्रत्यय क्या हो गया, इक और अच। तो अप्रत्यय अण हो, अच्छा इक बताइए अण के अंतर्गत आता है कि नहीं, इक, ये इक अण के अंतर्गत आता है कि नहीं, काहे नहीं। आ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह या व र ल इतना अण है, तो उसी के अंदर इक भी तो आ जाता है। तो ये अप्रत्यय भी है, यानी प्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय भी है और अण भी है कि नहीं। जो जो इक है वो अण भी है कि नहीं। इक में ई उ ऋ है, अण में आ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह व र ल है, तो जो जो इक में आता है वो सब अण में भी आता है। तो यह इक भी अण है और अच भी तो अण है, अच भी तो अण है कि नहीं। आ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ है अच, आ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल है अण। तो ये भी अण है, ये भी अण है, और दोनों अप्रत्यय अण है कि नहीं। दोनों अप्रत्यय अण है, तो ये दोनों अपने अपने सवर्ण का ग्रहण करेंगे। अब उदाहरणों से समझेंगे इसको हम। अगले ये चीज यहां पर लेके आते हैं, यहां पर समझते हैं। ठीक, यहां एक पेज बढ़ाते हैं और यहां समझते हैं। जैसे इक है और यण तो अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करे। ठीक, इक अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा, है कि नहीं। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं हम आपको, यहां ले लीजिए, मान लीजिए यहां है इति और फिर यहां है अपि। तो यहां इक है कि नहीं। इक शब्द के ई ने अपने इसका ग्रहण किया कि नहीं, अपने सवर्ण का, वो उसी का सवर्ण है ना। और यदि मान लीजिए सुधी होता और उपास्य का उ होता, तो सुधी में तो ई है कि नहीं। जबकि इक सूत्रवा में, इक प्रत्याहार में तो ई उ ऋ ये चार ही है। अब यह जो इक है, यह अपने, ये इक में ई उ ऋ है, ये अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे, ये अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे। यानी यह ई अपने इस ई का भी ग्रहण करे, यानी बड़ी ई के स्थान पे भी आदेश हो सकता है।
छोटी ई के स्थान पे भी हो सकता है, अनुनासिक ई के स्थान पर भी हो सकता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित सभी प्रकार के ई के स्थान पर भी हो सकता है ना। पर यण होगा जो ना, तो यण होगा तो वो यही होगा। यण ई के स्थान पे होगा तो यही, उ के स्थान पे तो वही, रही के स्थान पे रही, ली के स्थान पे लही। ऐसा थोड़े ना है कि ई या ये वाला भी होता है। तो ये या अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर यह कैसा है, प्रत्यय। यण क्या है, प्रत्यय है, यानी उसका विधान किया जाता है। इक प्रत्यय नहीं है क्योंकि उसका विधान नहीं किया जाता। तो जिसका विधान नहीं हो रहा है ऐसा अण अपने सवर्णों को ग्रहण करेगा, जिसका विधान नहीं किया जा रहा ऐसा उदित नहीं, ऐसा जिसका विधान नहीं किया जा रहा है ऐसा कोई भी अण हो, ई आ ई उ ए ओ ऐ औ, वह अपने सवर्णों का ग्रहण कर रहे, और जिसका विधान किया जा रहा है वह अण अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। ठीक, तो यण भी अण में है, यवरल भी अण में है, पर वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करें। ये इतनी बात स्पष्ट है कि नहीं। अब जैसे देख लीजिए, एक जैसे मान लीजिए भानु है, ठीक, यहां ऊ है ना, और यदि मान लीजिए जम्मू है, यहां ऊ है, तो अगर इको यणचि किसी कारणवश यहां लग पा रहा है, इसके तुरंत बाद कोई स्वर आ गया, तो वो इस इक अपने इसका भी ग्रहण करेगा, इसका भी ग्रहण करेगा। अब इसी तरह मान लीजिए यहां अच है, यहां आ है, तो उसका भी ग्रहण होगा। यहां आ है, यहां ये वाला आ है, यहां ये वाला आ है, या फिर ये वाला आ है, सबका ग्रहण होगा ना अच से, क्योंकि अच भी अविधीयमान है, अप्रत्यय है कि नहीं। उसी तरह यहां मान लीजिए ल, चाहे ये वाला हो, चाहे प्लुत वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, कोई भी किसी भी प्रकार का नृ हो, वह अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा, वह अच से गृहित होगा। अच अपने पूरे सवर्ण का ग्रहण कर लेगा क्योंकि वह अविधीयमान है। ठीक, यण अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि उसी का तो विधान हो रहा है। इतनी बात स्पष्ट समझे हैं। ठीक, अब चलिए एक उदाहरण और एक सूत्र, अभी आपने यदि ध्यान दिया हो तो हमने बोला था एक सूत्र और उसको भी समझा देते। जैसे एक सूत्र है एरच, ठीक, सूत्र क्या है एरच। इस सूत्र को यदि आप तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द निकलेंगे, एक निकलेगा ए, दूसरा निकलेगा अच। ये ए क्या है, ए क्या है? अच्छा, आप हरि शब्द का रूप जानते हैं? हरि शब्द, हरि में अंतिम अक्षर क्या है ना। हरि का षष्ठी एक वचन बनाइए तो, या पंचमी एक वचन बनाइए। हरि का पंचमी एक वचन या षष्ठी एक वचन में रूप क्या बनता है, हरे। देखिए ह अ र ई, यहां चार है, यहां ह र अ ए, नहीं ह अ र ए हो गया, यानी ह अ र तो वैसे का वैसा रह गया, ये जो ई है वही बन गया है ए। यदि हरि शब्द का पंचमी एक वचन हरे हो जाता है तो ई शब्द का पंचमी एक वचन ए क्यों नहीं होगा ना। जैसे हरि का ऐसे ही मान लीजिए कवि होता तो क्या बन जाता, कवि। भाई देखिए, कवि के का से का को काट दिए, इसको भी वा को काट दिए, इस वा से, तो बचा क्या, ई के स्थान पे हो गया ए, पंचमी एक वचन, है ना। क्या वही तो है। तो ई, ये ए मतलब क्या हुआ, ई का पंचमी एक वचन। तो धातु का अंतिम वर्ण यदि ई हो, धातु का अंतिम वर्ण यदि ई हो तो
तो उस धातु से प्रत्यय होता है अच। कौन सा प्रत्यय होता है? अच। धातु का अंतिम वर्ण ई हो तो उससे होता है अच। अब मान लीजिए एक धातु है ची। धातु क्या है? चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत धैर्य है, बहुत समय है। यदि आप समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो इसमें बहुत सारा विषय, इस सूत्र में बहुत विषय, समझने वाली बात। सब लोग मुझसे अच्छे अच्छे विद्वान लोगों ने, 2-3 लोगों ने प्रश्न पूछा, इसमें समझने के बाद भी जो लोग व्याकरण शास्त्र से पीएचडी कर चुके हैं, ऐसे 1-2 लोगों ने हमसे इस सूत्र में प्रश्न पूछा। तो यहां पर प्रत्यय में बहुत, प्रत्यय का मतलब खाली खाली प्रत्यय ले लेते, जबकि वृत्तिकार खुद कहते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय। यण प्रत्यय नहीं, या वह रल है, फिर भी उसको प्रत्यय है ऐसा सिद्ध किया गया कि नहीं? तो प्रत्यय की परिधि यहां उस वाले प्रत्यय की परिधि से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो ची, इसलिए इसमें समझने वाली बात। अब ची इवर्णांत धातु है कि नहीं? ची इवर्णांत धातु है कि नहीं? तो इवर्णांत धातु से अच प्रत्यय है, अच, ठीक होगा कि नहीं? समझिएगा, ये समझने में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ा कम। तो बात समझ में, यह उदाहरण इस सूत्र में दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली समझने की दृष्टि से। यहां प्रत्यय अप्रत्यय समझने की दृष्टि से यह महत्व नहीं होता है, ठीक। तो अब देखिएगा, अच्छा मान लीजिए ई है कि नहीं? अच्छा यहां देख लीजिए ए अच, ये क्या कहता है? धातु का अंतिम वर्ण ई हो तो उससे अच होता है। क्या करो? अच। क्या विधीयमान है? क्या किया जा रहा है? क्या जा रहा है यहां पर? अच। तो प्रत्यय कौन सा होगा? ई थोड़े ना प्रत्यय, ई तो अप्रत्यय होगा ना। तो ये हो गया क्या? प्रत्यय है ना, और ये क्या हो गया? अप्रत्यय। तो क्या समझेंगे कि भले ही अच अण के अंतर्गत आ जाए, पर यह क्योंकि प्रत्यय है, यह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, है ना। और क्योंकि ए ई जो ए कहा गया है उसका विधान नहीं हो रहा है, वह प्रत्यय नहीं है, वह अप्रत्यय है, इसलिए वह अपने सवर्णों का ग्रहण कर ले, है ना। अप्रत्यय जो अण होता है, अप्रत्यय जो उदित होता है, वह अपने सवर्णों का ग्रहण करता, तो यह भी अप्रत्यय है, प्रत्यय नहीं है, इसका विधान नहीं किया जा रहा है, विधान तो अच का किया जा रहा है। तो इसलिए ई जो है वह अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। इसलिए यदि ची धातु हो तो भी अच प्रत्यय लगेगा, और यदि नी धातु हो तो भी ई, यहां बड़ी वाली है, यह ई छोटी वाली है, दोनों का ग्रहण होगा, है कि नहीं? तो इससे भी अच प्रत्यय होगा। एक मिनट प्रभु लेखनी जी, कहा हो गया आप? इससे भी ठीक है, यहां नीचे टच हो जाए, ठीक है। अब अच में से दोनों जगह बचेगा अ, है ना, इसको होकर गुण होकर सार्वधातुकार धातुकों से टी को बन जाएगा चे, नी को बन जाएगा ने, ठीक, चे ने, एचो यवायावा से आदेश होकर चय और नय, ये रूप बने, चय नया, नया मतलब नीति, चय मतलब चय, ठीक। अब यह मुझे लगता है कि इको यणच और एरच, इन दो उदाहरणों से समझाने पर आप प्रत्यय क्या है और अप्रत्यय क्या है ये समझ गए, ठीक, समझे है कि नहीं? जिसका विधान किया जा रहा है वही है प्रत्यय, जिसका विधान नहीं किया जा रहा है वह अप्रत्यय। इको यणचि में यण का विधान किया जा रहा है इसलिए वह है प्रत्यय, इक और अच का विधान नहीं किया जा रहा है इसलिए वह है अप्रत्यय। एरच सूत्र में अच का विधान किया जा रहा है इसलिए वह है प्रत्यय, ई का विधान नहीं किया जा रहा है इसलिए वह है अप्रत्यय। अचो यत में अच, तो यत का विधान किया जा रहा है इसलिए यत है प्रत्यय, अच्छा इसका विधान नहीं किया जा रहा है इसलिए यह है अप्रत्यय। तो कौन अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा, कौन अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, यह बात आपको स्पष्ट इतने उदाहरणों से हो गई, है ना, है कि नहीं? अच्छा चलिए अप्रत्यय का एक उदाहरण और देते,
एक सूत्र है त्यदादि नाम, त्यदादि नाम, ऐसा सूत्र है। यह आप जब शब्द रूपों की सिद्धि पढ़ने लगेंगे तब यह सूत्र आएगा, त्यदादि नाम। इसमें किसी को अपनी दादी भी दिखाई पड़ती है ना। इसको यदि तोड़ेंगे, इस सूत्र को तोड़ेंगे तो अलग से नहीं लिखते, लेकिन अलग से लिखने में ज्यादा समय लगेगा। इस सूत्र को तोड़ के मैं लिख देता हूँ। ए प्रभु, मक्खियां बैठने लगती हैं इसमें, तो ये इधर उधर खसकने लगता है। ठीक, त्यदादि नाम ऐसा रहेगा। क्या कह रहा है? त्यदादि नाम ये कहता है त्यद आदि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पे अ होता है। क्या हो जाता है? यहाँ अविधीयमान है कि अविधीयमान, अप्रत्यय है कि अप्रत्यय है? प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि आ का विधान किया जाए। त्यद आदि शब्दों के बाद अ होता है, त्यद आदि शब्दों के अंतिम अक्षर के स्थान पे अ होता है। उन्हीं शब्दों में जैसे उदाहरण लेते हैं, एक काम करते, एरच जी को हटा ही देते है ना। एरच जी आप समझ गए हैं, एरच जी को ना, इनको हटा ही देते। क्या है प्रत्यय, क्या है अप्रत्यय, ये समझ ही गए हैं। और इनको थोड़ा सा त्यदादि नाम आदि को ऊपर लेके चले जाते हैं। जैसे अब देख लीजिए, एक शब्द है इदम। त्यद आदि शब्दों में मान लीजिए ये इदम शब्द भी, त्यद, तद, एतद, इदल, अदस, अस्मद इत्यादि शब्द हैं त्यद आदि शब्द। ठीक, तो त्यद आदि शब्दों में इदम भी एक शब्द है। अच्छा, त्यद आदि शब्द कौन कौन से हैं ये हो सकता है आपको न पता हो, तो इदम का ले हम त्यदय को ले लेते हैं, है ना। त्यद आदि में त्यद आता है, ये तो इतना पता है ना। त्यद आदि में त्यद तो आता ही होगा। हम आदि का दूसरा ले रहे थे, चलिए इसी को त्यद को ही ले लेते हैं। त्यद के बाद मान लीजिए त्यद शब्द का रूप चलाना, तो सु, औजस, अम, औट इत्यादि रूप विभक्ति लगा रहे हैं। सु, औजस इत्यादि में कुछ अलग नियम लगता है, पर अम मान लीजिए प्रत्यय लगा दिया हमने, त्यद अम। ठीक, त्यद अम। अब यहां पर क्या होगा, त्यदादि नाम अह कहेगा। त्यद वाले उदाहरण से थोड़ा सा उतना स्पष्ट नहीं होगा। इदम वाला भी उदाहरण हम यहां लिख ही लेते हैं। मान लीजिए इदम शब्द भी त्यद आदि में है, यह अनुनासिक समझाने के लिए, यहां सवर्ण का ग्रहण नहीं हुआ वो समझाने के लिए। ठीक, इदम है, उसके बाद अम है। अब त्यद के जगह पे जो अ होगा वो आ कौन सा वाला होगा? छोटा आ ही होगा, ये अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यह प्रत्यय है, प्रत्यय है। त्यद आदि शब्दों के बाद अ करो, त्यद आदि शब्दों के बाद नहीं, त्यद आदि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पे अ करो। अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या करो? अ। तो त्यदादि नाम अ ने क्या कर दिया? अ कर दिया। ठीक, किया क्या है? अ। ठीक है, अब त्यदादि नाम अ ने क्या कर दिया? अ। तो होता क्या है, किया क्या जा रहा है? अ। किया क्या जा रहा है? अ। जिसका विधान किया जा रहा है वह है प्रत्यय, यानी अ है प्रत्यय, है कि नहीं। तो अप्रत्यय है, वह अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। और ये त्यद आदि, इनका तो विधान नहीं किया जा रहा। यदि इनका कोई सवर्ण होता तो ये अपने आप का सवर्ण का ग्रहण कर लेते, पर यदि ये अण या उदित में आते होते तो, अण या उदित में से आते होते तो। ठीक, अब देखिए, जैसे त्यद में द के स्थान पे हमने कर दिया अ, यह अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। फिर पर रूप होकर और शब्द रूप जो बनेगी वो बात अलग है, पर यह सवर्ण का ग्रहण नहीं किया। अब इदम में आते, इदम में म के जगह पे हो रहा है क्या? त्यदादि नाम आ से होना है म हट जाएगा, मां की जगह पे आना है आ। अब मां का उच्चारण स्थान कंठ, ओष्ठ और नासिका दोनों है, इसलिए म अनुनासिक है। तो आ भी अनुनासिक होता है कि नहीं? आ ऐसा भी होता है और आ ऐसा भी होता है ना। आपके मन में प्रश्न होगा, म अनुनासिक था, एक काम करते हैं उसके जगह पे जो आ आए उसको भी अनुनासिक ही कर देते हैं। ऐसा यदि आपके मन में आए तो गलत हो जाएंगे आप,
क्योंकि यह प्रत्यय है, प्रत्यय अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करता, वो एज इट इज आता। ठीक, तो इसलिए इदम के म के स्थान पे भले ही यह अनुनासिक है, होगा तो आही, इद अ, फिर पररूप होकर, अतो गुणे से पररूप होकर, नहीं, हाँ, पररूप होकर, फिर उसके बाद इदम रूप बनेगा, हमें पूर्वा से फिर पूर्व रूप भी होगा इदम। ठीक, नहीं इदम नहीं, फिर इसके बाद दाकुमा भी होगा, इमम 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 विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह, इमम रूप बने। पर यहां जो विधान हुआ वह आ या ये वाला नहीं। ठीक है, यहां से भी बात समझे हैं। चलिए एक उदाहरण और देते, कुछ उदाहरणों से इस सूत्र के बातों को पहले समझ लेते हैं, इतने पहलुओं को, इतने इसमें जो प्रश्न उठते हैं लोगों को, वो कंफ्यूजन को पहले दूर कर लेते हैं, फिर सूत्र की वृत्तियों के लाइनों को, तो आपको लाइनों को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं, अच्छा बताइए, अण में अ ई उ ऋ इत्यादि कहा गया है ना। अण में ऐसा वाला कहा गया है, आ ई उ, ये सब थोड़े ना कहा गया, कहा गया ही नहीं सबको, भले ही ये सब इन सब का ग्रहण कर लेते है कि नहीं, पर ये कहा जाए तो ये इसका ग्रहण नहीं करेगा, ये कहा जाए तो ये अपने का ग्रहण कर लेगा, है कि नहीं, क्योंकि अण के अंतर्गत ये बात भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अब आप कहेंगे आ तो अण ही है, वो अपने सवर्ण का ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं, ऐसा करेगा, कितने परिधि का करेगा, आ अगर करेगा ना तो आ बड़े आ दीर्घ आ का ही सभी प्रकारों का ग्रहण करेगा, ह्रस्व का नहीं। और अगर ह्रस्व अ कह दिया गया है, वह अप्रत्यय है, तो वह ह्रस्व अ अपने 18 प्रकार का ग्रहण करेगा। और अगर सूत्र में दीर्घ कह दिया गया, सूत्रवे में दीर्घ कह दिया गया, तो पाणिनि जी ने वहां सूत्र में ह्रस्व इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह यह जताना चाहते हैं यहाँ केवल दीर्घ की ही जरूरत है ना। अगर वो दीर्घ कहकर अपने सभी सवर्णों का ग्रहण करवाना चाहते तो ह्रस्व कहकर ही करवा लेते, है ना, ह्रस्व कहकर ही चलो करवा लेते। जैसे हमने आपको एरच वाला उदाहरण दिया कि धातु का अंतिम वर्ण ई हो तो अच होता है, अब वह ई चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। अचो यत सूत्र में हमने उदाहरण दिया कि धातु का अंतिम वर्ण अच हो तो उससे यत प्रत्यय होता है, अब वह अच चाहे अह्रस्व हो चाहे आ दीर्घ हो, चाहे ई ह्रस्व हो चाहे ई दीर्घ हो, चाहे उ ह्रस्व हो चाहे उ दीर्घ हो, है ना, चाहे भू धातु हो चाहे भू धातु, चाहे ची धातु हो चाहे नी धातु, है ना, सभी परिस्थितियों में यह तो होगा। तो वहां अच अपने सवर्णों का ग्रहण कर रहा है। पर अगर कहीं ऐसा कह दिया गया रेत धातु, धातु का अंतिम वर्ण दीर्घ री, ठीक, धातु का अंतिम वर्ण दीर्घ री हो तो उस दीर्घ री के स्थान पर ई हो जाता है, यही इस सूत्र का मतलब है। रीत ईद धातु दीर्घ री हो तो उस दीर्घ री के स्थान पे ई हो जाता है, ऐसा कहा गया। तो यहां क्या है, विधीयमान यानी प्रत्यय तो इत है, प्रत्यय कौन है, ई है ना, वही तो है, क्योंकि विधान किसका किया जा रहा है, ई का, री का थोड़े ना विधान किया, री के स्थान पर विधान किया जा रहा है ना। तो री तो विधान अप्रत्यय है, री तो अप्रत्यय है, आप कहेंगे री अप्रत्यय है, अण के अंतर्गत आता भी है, तो क्या यह अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, नहीं, या अगर अपने सवर्णों को ग्रहण करने लगेगा तो ह्रस्व री के स्थान पर भी ई होने लगेगा, है ना, प्लुत री के स्थान पर भी ई होने लगेगा। इसलिए जहां पर सूत्र में ही अगर दीर्घ कह दिया गया है तो वहां उससे केवल दीर्घ का ही ग्रहण होगा। जैसे और भी उदाहरणों से मैं स्पष्ट करूंगा, जैसे आप देख लीजिए ईद यति, ईद यति एक सूत्र है, वह कहता है यदि यत प्रत्यय हो तो आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है, आ के स्थान पे ई हो जाएगा, दा बन जाएगा दी, स्था बन जाएगा स्थी,
पा बन जाएगा पी, उसी को गुण होकर देय, पेय, स्थेय इत्यादि रूप बनेगा। ठीक, तो आ के स्थान पर ई हो जाए। अब आप बताइए विधीयमान कौन है? विधीयमान कौन है? प्रत्यय ई हो रहा है ना, आ के स्थान पर ई हो रहा है, प्रत्यय कौन सा हुआ? ई। किसके स्थान पर हो रहा है? आ। वो तो अप्रत्यय है ना, आ तो अप्रत्यय है जी। तो ये क्या आ अपने सभी 18 सवर्णों का ग्रहण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सूत्रवय में आ कह दिया गया। सूत्र में ही जहां बड़ा कह दिया जाए वहां वह अपने सवर्णों को ग्रहण नहीं करेगा। सूत्र में यदि ह्रस्व कह दिया गया है तो वह अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। तो अब इसके बाद एक और चीज, सनासम सभिक्ष अप्रत्यय। अप्रत्यय अंश में ही एक उदाहरण और दे देता हूं आप सबको कि सनासम सभिक्ष सन धातु, सन आसंस भिक्ष, और उसके अंतिम उसके बाद उ हो जाता उ क्या हो रहा है? उ। तो वह उ क्या है? प्रत्यय है, वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, है ना। भिक्षु, जिगमिषु, आसंसु, ऐसा ही रूप बनेगा, बड़ा उ वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतनी बातें स्पष्ट है। अब ये तो हुई अण की बात। अण की बात उदित में आए। उदित में अगर कु कहा गया तो वह कु ही तो उदित है। उदित मतलब क्या? कु, जू, टू, टू और कु, कुछ टू टू कु, यही तो उदित है, क्योंकि इसमें ई की कु की संज्ञा। कु को आप देखेंगे तो कौन से सूत्र में भगवान पाणिनि ने क्या कहा है? किस सूत्र में कु का ग्रहण किया? अट्कु क्वांग निम्बोगाएपि लशक क्वतद्धिते चोह कुहु, ऐसे कई सूत्रों में कुह कुह कहा है ना। कोयल की तरह कुकुआ रहे हैं भगवान पाणिनि, तो चोह कुह। ठीक, ऐसे ही चू का भी चोह कुह में भी ग्रहण किया है, चुटू में भी ग्रहण किया है ना। कई जगहों पर चू का ग्रहण किया। स्तो चुनास चू, है ना। इसका भी ग्रहण किया टू का, चुटू में है ही, है ना। आदि नहीं, वो टू वाला वहां टू नहीं है, दूसरा है, और कई जगह पर है टू। फिर इसके बाद तू स्तो नहीं, हाँ स्तो चुनाष्टु है ही, है ना। स्टुनाष्टु में स्टू है ना। स्टू टू वहां है, शकार और टवर्ग, है ना। इसी तरह पू अटकुपांग विवायपी में पू है ना। कुछ पूछना है तो यहां से पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं, कोई स्पष्टता लेनी है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना पूछेंगे उतना गहराई में जाएंगे, उतना खुलता जाएगा विषय को खोलना है, विषय में आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, यह हमारा उद्देश्य है। इसलिए वृत्ति के शब्दों को अभी बिल्कुल नहीं बताया, हम इस सूत्र के हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। अण उदित सवर्ण से, अण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं, पर यदि वो प्रत्यय न हो, अप्रत्यय। इसी के आधार पर अभी तक हमने अर्थ बताया, वृत्ति में अभी प्रवेश नहीं किए हैं, उदाहरणों को भी इसी के आधार पर समझाया है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट है। तो ये जो है ना, ये अपने अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे। चू कहा गया है कहूं तो वह अपने का सवर्ण का ग्रहण करेगा, टू कहा गया है तो वह अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, टठ ढ। तू कहा गया है तो वह अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, तथा दधना का। पू कहा गया है तो वह अपने सवर्णों का पप भमा का ग्रहण कर लेगा। ठीक, पू से किसका ग्रहण होगा? क चू से किसका ग्रहण होगा? च। टू से किसका ग्रहण होगा? टठा डढाना। टू से तथा दधना, से पप भमा, ऐसा सबका ग्रहण हो जाएगा ना। तो अब लेकिन ख कहने से सबका ग्रहण नहीं होगा, छ कहने से सबका ग्रहण नहीं होगा। उदित रहेगा तभी सवर्ण का ग्रहण, उ की संज्ञा हुई रहेगी तभी। इतनी बातें स्पष्ट हैं। तो अब आ जाते हैं हम, इसमें एक बात और देनी है, जब आप वृत्ति दिखा कर तब देंगे। बहुत सारे लोग इस पर नहीं जानते, थोड़ा सा इस विषय पर इतनी गहराई में थोड़ी स्पष्टता नहीं है कुछ लोगों को क्या, अधिकांश लोगों को। अभी तक आपने क्या समझा? जो अप्रत्यय है वही अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा, है ना।
पर यहाँ अप्रत्यय ये जो विशेषता दी गई है ना, यहाँ जो अप्रत्यय विशेषता दी गई है ना, अप्रत्यय, हे प्रभु आ जाओ, काय परेशान कर, ये जो अप्रत्यय विशेषता दी गई है वह केवल अण की विशेषता, उदित की नहीं। उदित वाला जो बात है वह चाहे प्रत्यय हो चाहे अप्रत्यय हो, वह दोनों परिस्थितियों में अपने स्वर्ण का ग्रहण करेगा। ठीक है, उदित अगर कहा गया, जैसे उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, यहीं पे फिर से आते हैं इधर उदाहरण से। तो जैसे एक सूत्र है, जो ले लीजिए, चूह ले लीजिए, कोई जो आपको अच्छा लगता है, जो खाने में भाई अच्छा लगता हो, तो वैरायटी तमाम है यहाँ, जो वैरायटी आपको अच्छी लगती है वो ले लेंगे। चलिए, चूह ज्यादा आसान है, वो चूह में हा भी जुड़ जाता है, इसलिए ठीक। ये क्या कहता है, चू के स्थान पे कू होता है, क्या चू के स्थान पे कू होता है, जो कू। पर कब, यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण चू हो तो उसके स्थान पे कू हो जाता है। ठीक है, चूह अभ्यास की बात है, ठीक, अभ्यास। और चोहकू किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण चवर्ग हो तो उसके स्थान पे कू हो जाता है, अथवा उसके तुरंत बाद, चवर्ग के तुरंत बाद झल प्रत्याहार का वर्ण आता हो तो भी झली पदांत है। ठीक है, अब देखिएगा, यह प्रश्न उठता है, यहां पर क्या है प्रत्यय, क्या है अप्रत्यय। चू के स्थान पर कू करो, चू के स्थान पर कू करो। चू मतलब क्या है, कवर्ग, चवर्ग के स्थान पर कू यानी कवर्ग। विधीयमान कौन है, प्रत्यय कौन है, प्रत्यय है कवर्ग, अप्रत्यय है चवर्ग। इतना अंतर समझे, क्योंकि जो हो रहा है, जो किया जा रहा है वह है प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो किया जा रहा है वह है प्रत्यय, तो यानी कू है प्रत्यय, है ना। अनुदित सवर्ण प्रत्यय में तो कहा क्या गया है, अप्रत्यय जो हो वह अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, और वह जो अप्रत्यय वाली बात कही गई है ना, वह केवल अण के लिए, उदित के लिए नहीं है। क्यों, वह इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे किसी शब्द का अंतिम वर्ण च, वाच, इसका प्रथमा एक वचन में इस च के स्थान पे क्या कर लेंगे, बन जाएगा वा। जो लगा कि नहीं, चवर्ग के स्थान पे कवर्ग। तो इस कू ने अपने सवर्ण का अभी ग्रहण किया कि नहीं ग्रहण किया, अभी नहीं पता चला, है ना। पर अगर देख लीजिए, मान लीजिए एक शब्द है सुयज, कौन सा शब्द है, अब चवर्ग है कि नहीं है, चू ने तो अपने सवर्ण का ग्रहण किया ही, चू मतलब चू से च छ ज झ यहाँ सबका ग्रहण हो जाएगा। प्रश्न ये उठ रहा है कि उसे क ख ग घ का ग्रहण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कू तो प्रत्यय है ना, कू तो, क्योंकि उसका विधान किया जा रहा है, कू का विधान किया जा रहा है, इसलिए क्या यह कू अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, इस विषय में उठ रहा है। तो क्या सुयज ज के स्थान पे ग होगा, बन जाएगा सुयग, कू ने भी अपने सवर्ण का ग्रहण किया। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अप्रत्यय विशेषता दी गई है वह केवल अण की, उदित की नहीं। उदित तो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वह प्रत्यय हो चाहे वह अप्रत्यय हो, वह अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अब अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में आप कितनी बातें समझे हैं, वह सारी बातें मैं फिर से एक बार सार बता देता हूं। ठीक, अण हो यानी अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ हो। ठीक, अण मतलब अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ, ये हो अण। और फिर उसके बाद उदित मतलब पूछू टू तू नहीं, तक फिर और आगे तक जाना है, आज का ही याद आ जाता पर अ इ उ ऋ ए ओ ऐ ओ है वरल, ये है अण। ठीक, और फिर उसके बाद उदित मतलब पूछू टू तुप्पू,
कुछ टुतु पू। कभी कभी बोलते बोलते कुछ चीजें छूट जाती हैं, है ना, अनवधान बस, लापरवाही के कारण। पर सामने वाले के चेहरों पर, सामने वाले लोग जो है ना वो हमसे थोड़े कम थके हुए हैं, दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा तो सामने वालों के चेहरे पे जब ऐसे हमें कुछ दिखता है कि हाँ इन लोगों को ये बात नहीं पची, तो हमने अपने पिछले वाक्य पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि कुछ हमने गड़बड़ किया लगता है, फिर पता चल जाता है। ठीक है, चले यह अण, कुछ टूतु पू है उदित, है ना, यह अपने सवर्णों का ग्रहण करते हैं यदि वे अप्रत्यय हैं तो। पर इस सूत्र को दो भागों में यदि बांटा जाए तो इस सूत्र का यह अर्थ होता है, अण यदि अप्रत्यय हो यानी अविधीयमान हो, यानी उसका विधान न किया जा रहा, जिसका विधान न किया जा रहा हो ऐसा अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, और उदित तो हर परिस्थिति में अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। यह इस सूत्र का पूरा स्पष्ट अर्थ। अप्रत्यय में अप्रत्यय क्या है, यहाँ प्रत्यय से किस प्रत्यय का ग्रहण करना ये भी आप समझ गए, जिसका विधान किया जा रहा है वह प्रत्यय है। अब आ जाते हैं वृत्ति में। ठीक, अब आप समझेंगे यहां से वृत्ति, प्रतीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, यानी जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय है। प्रतीयते का भी मतलब जिसका विधान किया जाता है, विधीयते का भी मतलब उसी प्रतीयते को ही स्पष्ट करने के लिए विधीयते शब्द लिखा गया है। तो विधीयते इति प्रत्यय मतलब जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय है। ठीक, अब कौन अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, तो पहले बताया अविधीयमान अण। यहां देख लीजिए जो अण कहा ये अप्रत्यय मतलब जो विधीयमान है, जिसका विधान किया जा रहा है वही तो प्रत्यय है ना। देख लीजिए, एक मिनट, प्रत्यय मतलब जिसका विधान किया जा रहा है, जो विधीयते विधीयते इति प्रत्यय है ना, तो यानी प्रत्यय मतलब क्या हो गया, विधीयमान। प्रत्यय को विधीयमान शब्द से भी कहा जा सकता है ना, यानी जिसका विधान हो रहा है वह प्रत्यय है ना, और यदि अप्रत्यय तो वह अविधीयमान। सूत्र में क्या कहा गया है, अप्रत्यय, अप्रत्यय उसी का मतलब है अविधीयमान, है ना। अप्रत्यय का ही मतलब है अविधीयमान, जिसका विधान न किया जा रहा हो ऐसा अण। ये इतना समझे हैं यार, जिसका विधान न किया जा रहा हो ऐसा अण। और देखिए अविधीयमान अण का ही केवल विशेषता बताई गई, उदित की नहीं। उदित च और उदित अपने सवर्ण के, उदित च में च का मतलब होता है और, उदित मतलब कुछ टुतुपु, यह अपने सवर्ण की संज्ञा होती। अगर कहीं अ कह दिया गया तो अ मतलब 18 प्रकारों के अ की संज्ञा। अगर कहीं ई कह दिया गया अविधीयमान रूप में, अगर प्रत्यय के रूप में रहेगा तब तो सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। अगर प्रत्यय के रूप में नहीं है, अविधीयमान रूप में है, तो ई मतलब अपने 18 प्रकारों की संज्ञा, उ मतलब अपने 18 प्रकारों की संज्ञा होगी, ऋ मतलब अपने 18 प्रकारों की संज्ञा होगी, या फिर 30 प्रकार मान लीजिए। लृ भी अपने 12 प्रकार या 30 प्रकार की संज्ञा होगी। ए ओ आई ओ अपने 12 प्रकारों की संज्ञा होगी, है ना। ऐसे और भी जो में आते हैं वहां अपने अपने प्रकार की संज्ञा होगी। अभी इसमें एक और बात है, थोड़ा सा अंश छूटा हुआ उसको बता देंगे, पहले वृत्ति पूरा समझ जाए। तो अपने सवर्ण की संज्ञा होगी, कु कह दिया गया तो कु क ख ग की संज्ञा होगी, चू च छ ज झ की संज्ञा, टू ट ठ ड ढ की संज्ञा होगी, तू त थ द ध की संज्ञा होगी, उ प फ ब म की संज्ञा। ठीक है, अब एक बात ये भी आपको समझ में आ ही गई है, अत्रैवाण परेण नकारेण। अत्रैव मतलब यहाँ पर ही, अत्रैव का मतलब यहाँ पर ही, यानी इसी सूत्र में ही, केवल अनुदित सवर्ण से चार प्रत्यय सूत्र में ही अण परेण नकारेण, पर वाले नकार यानी लण वाले नकार से है। ठीक, लण वाले लण सूत्र में जोड़ना है वहां तक अण यहाँ इसी सूत्र में केवल जाएगा। और उदित क्या है, कुछ तो एते उदिता है, ये उदिता, उदित उदितौ उदिता बहुवचन का है। ठीक, तो कु चु टू तू पु ये पांचों उदित, ये बात भी स्पष्ट है, बताई जा चुकी है। मैं पहले पूरी बात बता दिया हूं, फिर वृत्तियों को पढ़ रहा हूं, वृत्ति आप पूरी स्पष्ट में है।
समझ में आ रही ना पूरी वृत्ति? एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना? यदि हो रहा है तो ही आपका पढ़ना सार्थक है। फिर तदेवं, अब निष्कर्ष पूरा समझ में आ गया। तो अब निष्कर्ष बता रहे, ठीक, पूरे सूत्र की बात समझ में आ गई, सूत्र क्या कहना चाह रहा है वह आपको समझ में आ गया। तो अब निष्कर्ष बता रहे हैं तदेवं से, ठीक, यहां तक इसी से रखते हैं। अणुदित सवर्ण से प्रत्यय भी दिखना चाहिए, देखिए प्रभु, हाँ दिख रहे हैं ना? तो तदेवं का मतलब क्या हुआ? तो अब अ इति अष्टादशानाम, अ कितने की संज्ञा होगी? अ इति अष्टादशानाम संज्ञा। यह इत्यष्टादशानाम बड़ा सा शब्द देख के तोड़िएगा, डरिएगा मत, हम इसीलिए तोड़ के पढ़ रहे हैं। अ इति अष्टादशानाम। अब यहाँ अ और ई को जोड़कर नहीं लिखा है, केवल आपको भ्रांति ना हो जाए इससे, नहीं तो अ ई, जैसे अ ई जुड़कर ए हो जाता है, ए है ना? ई और अ जोड़कर यह होता है, पर पहले अ हो बाद में ई हो, है ना? तो ए हो जाता है ना? अरुण ईश, अरुणेश हो गया ना? अरुण में अ है, इसमें ई है, ए बन जाता। तो यहाँ अ ई जोड़कर नहीं लिखा, नहीं तो हो जाता एष्टादशानाम संज्ञा, ऐसा नहीं लिखा। तो आप ए क्या है समझे में नहीं आता, इसलिए आ को अलग लिखा। आ इति, आ यदि कहा जाए तो यह डैश भी लगा रहा है तो ज्यादा सही है। आ यह जो है अष्टादशानाम संज्ञा, 18 की संज्ञा है। अगर अ कह दिया जाए और वह अप्रत्यय हो, अविधीयमान हो, उसका विधान न किया जा रहा हो, तो वह अपने 18 प्रकारों की संज्ञा है। आ कह देना, तथा इकार उकार, है ना? तथा इकार उकार, ये देख लीजिए, तथा इसको तोड़ देंगे तो ऐसा होगा, तथा इकार उकारो, ठीक। ये इकार और उकार दो है इसलिए द्विवचन कहा गया। इसको तथा में आ है, यहाँ ई है, जैसे रमा और इस रमेश बन जाता है ना, तो आ और ई जुड़कर बन जाएंगे ए, तथेकार। तथा इकार बन जाएगा क्या? तथेकार। और इकार में आ है, यहाँ ऊ है, आ और ऊ, सूर्य उदय, सूर्योदय, जैसे आ ऊ ओ बन जाता है, तो ऐसे इकार उकारो इकारो कारो, है ना? अब ऐसे ही तथेकारो कारो ये लिखा हुआ, ठीक। आप कारो कारो मत समझ लीजिएगा काला काला, ब्रज भाषा वाले को एक कानो कारो कारो, है ना? तो वो वाला कारो मत समझिएगा। तथा इकार उकार, उसी तरह इकार और उकार की भी ये कितने की संज्ञा होंगे? 18। तथा मतलब उसी प्रकार, यानी वो भी 18 की संज्ञा होंगी, ठीक। ऋकारस त्रिंशतः, अगर रि कह दिया गया तो वह रि कितने की संज्ञा होगी? अपने सवर्ण की संज्ञा होगी। तो भाई रि कितना है? मूल रूप में यदि रि देखा जाए तो यह 18 है, और इसी का सवर्ण रि भी है, यह अपने सवर्ण का ग्रहण कर लेगा तो इसके भी 12 प्रकार का ग्रहण कर लेगा, यानी ये 30 प्रकार का। अगर रि कह दिया गया तो वह रि अपने 300 प्रकार का की संज्ञा होगी। और उसी तरह एवं ऋकारो, यदि रि कह दिया गया तो रि भी, क्योंकि इसका 12 रि का 18 मिला करके ये 30 प्रकार का। रि भी, रि कितने की संज्ञा? 30 की। रि कितने की संज्ञा? 30। एवं ऋकारोपी तक समझ गए होंगे आप, समझे हैं? कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। इतने देर तक पूरा इस पंक्ति को पढ़े बिना बताए हैं, उसका उद्देश्य ही यही था कि पहले पूरा विषय क्लियर कर ले फिर पंक्ति को समझें, ठीक है? तो इसी तरह ऋकार भी। अब एच मतलब क्या है? ए ओ आई औ, अगर ए कहा गया तो वह कितने की संज्ञा होगी? 12। ओ कहा गया तो वह कितने की संज्ञा होगी? आई कहा गया वह कितने की संज्ञा होगी? औ कहा गया तो वह कितने की संज्ञा? 12। एचो द्वादशाना। अब ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु, इन दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत, तो ये दोनों हो गए सवर्ण, तो ए मतलब 24 प्रकार का, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। यह बात हम आपको पहले ही स्पष्टता बता चुके हैं कि ए और आई आपस में सवर्ण नहीं है,
उसके दो कारण, क्योंकि भगवान पाणिनि ने ऐ सूत्र एक अलग से लिखा। ऐ सूत्र अलग से लिखा, उसी से पता चल जाता है कि भगवान पाणिनि को इन दोनों को सवर्ण करना अभिमत नहीं है। और भाष्यकार ने तो एक और रास्ता निकाल लिया है, एक को विवृत माना है, इसको विवृततर माना है। तो विवृत और विवृततर कहां से सवर्ण हो जाए? ठीक है, तो इसलिए एच अगर एक को ऐ कहा जा रहा है तो वह कितने कितने प्रकार की संज्ञा होगी? 12 प्रकार। ठीक, अब यहां से आगे की जो बात है वो थोड़ा सा एक बार हम आपके कान में डाल चुके हैं, पर फिर से सुन लीजिए। अनुनासिक और अननुनासिक भेदेन यवला। यवला मतलब कौन है? ये है, देखिए, य व और ल। रा नहीं, रा को छोड़ दिया, रा दो प्रकार का नहीं होता। य व ल ये दो प्रकार का होता है। कैसे भाई? तो ऐसे य ऐसा वाला भी होता है, व ऐसा वाला भी होता है, और ल वाला। ठीक, ठीक। तो ये व्यंजनों में हमने अनुनासिक, जब मुखनासिका वचनोनुनासिका सूत्र पढ़ाया था तब आपको बताया था कि स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण जो है वो स्वर वर्ण कितने प्रकार के, मतलब वो स्वर वर्ण अनुनासिक भी होते हैं, अनानुनासिक भी होते हैं। फिर यमा गाना ना, ये केवल अनुनासिक ही होते हैं। और यह वाला ये ऐसे हैं जो अनुनासिक भी होते हैं, अनानुनासिक भी होते हैं। ठीक, यह व ल। तो अब यदि अनुनासिक और अनानुनासिक भेद से यवला द्विधा, अब ये वाला दो प्रकार के हो गए ना, यह भी दो प्रकार का, वह भी दो प्रकार का, ल भी दो प्रकार का। अब ये दो प्रकार का क्यों है, दो प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? वह जब आपको यवल परे यवलावा उदाहरण सूत्र बताया जाएगा तब समझाएंगे। आपको टोरली सूत्र जब समझाएंगे तब समझाएंगे संधि करते। ठीक है, पर अभी खाली इतना अपने मन में ध्यान रखिए कि य व ल ये तीन वर्ण ऐसे हैं व्यंजनों में भी जो दो प्रकार के। ठीक है, य व ल ये अनुनासिक भी, बाकी कोई भी वर्ण क ऐसे अनुनासिक नहीं कह सकते। यदि उसमें अ लगा हुआ है तभी वो अनुनासिक, या ई लगा है तभी वो अनुनासिक है ना, वो स्वर अनुनासिक होगा, व्यंजन नहीं। व्यंजनों में केवल ये तीन ऐसे हैं जिनका अनुनासिक और अनानुनासिक दोनों प्रकार होता है। ठीक है, तो अब तेन, अब यदि कहीं ये वाला यह कह दिया गया तो ये अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, पर ये वाला यह कह दिया गया तो ये अपने सवर्ण का ग्रहण कर लेगा, क्योंकि अण प्रत्याहार में ये वाला यहां थोड़े ना है। अण प्रत्याहारों में मूल रूप में तो यही वाला यह है ना। जैसे हमने कहा था कि अगर अ कह दिया गया तो वह अपने 18 प्रकार की संज्ञा होगी, पर आ कह दिया गया तो वह केवल अपने 6 प्रकार के दीर्घ वाले की ही संज्ञा है ना। तो इसलिए उसी तरह अगर यह कह दिया गया अननुनासिक वाला तो वह दोनों प्रकार की संज्ञा होगी, दोनों प्रकार के या का बोध कराएगा। और अगर केवल ऐसा ये वाला यहां कह दिया गया तो वह दोनों का बोध नहीं कराएगा, वह केवल अपना बोध कराएगा। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो वही बात यहां कह रहे तेन, इसलिए यदि वो अनानुनासिक वाला यह वाला कहा गया है, अनानुनासिकास्ते, यहां ध्यान दीजिएगा, तेन इसीलिए, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, ये यह वाला दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए यदि वो अननुनासिक के रूप में वो सब कहे जाएं, वो ते मतलब वे, यदि वो अननुनासिक वाले कहे जाएं यानी इस प्रकार वाले कहे जाएं तो वो द्वयोर संज्ञा, वो दो प्रकार की संज्ञा के होता है। यानी अगर यह कह दिया गया तो उसी यह से यह और यह दोनों का बोध होगा। अगर वह कह दिया गया अननुनासिक वाला तो उसी वह से वह और मुंह दोनों का बोध होगा। अगर ल कह दिया गया तो उसी ल से और ल और दोनों का बोध होगा। ठीक है, ये बात समझिए। तेन अननुनासिकास्ते द्वयोर संज्ञा। ठीक है,
इतनी बात स्पष्ट है। तो अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि अण सूत्र में, अण प्रत्याहार में कितने वर्ण थे? आ, कितने की संख्या हो गई? आ कह दिया गया तो अविधीयमान रूप में तो कितने की संख्या हो गई? 18। ई उ ऋ 18 या 30 मान लीजिए, ऋ 30, ए 12, ओ आई औ, फिर उसके बाद हा। आप कहेंगे इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं की गई, बताते हैं। या यहां तक है ना, इतने 14 का। भाई आ का 18 प्रकार है, इसलिए आ अपने 18 प्रकार का ग्रहण कर लेगा। ई के 18 प्रकार है, इसलिए ये अपने 18 प्रकारों का ग्रहण कर लेगा। बाकी सभी स्वरवर्णों के अपने अपने प्रकार हैं, इसलिए वो अपने अपने प्रकारों का ग्रहण कर लेगा। ए ओ आई ओ ये सब 12-12 प्रकार हैं, ग्रहण कर लेंगे 12-12 प्रकारों का। पर हा का कोई प्रकार होता ही नहीं, तो वो कहाँ अपने स्वर्ण का ग्रहण करेगा? है ना, हा का अपना कोई स्वर्ण नहीं होता, रा का भी अपना कोई स्वर्ण नहीं, ठीक। क्योंकि रा के कोई और भेद थोड़े ना है कि रा 2-3 प्रकार का होता है, ऐसा थोड़े ना है। जैसे अ 18 प्रकार का, वैसे ही हा 18 प्रकार का नहीं है। हा का और कोनो प्रकार ही नहीं होता, है ना। रा का भी अपना कोई प्रकार ही नहीं होता, रा सभी एक ही प्रकार के, रेफ हा सभी एक ही प्रकार है। इसीलिए य व ल 2-2 प्रकार के हैं, तो य व ल दोनों की संज्ञाएं हैं, ठीक। हा और रा का कोई भेद प्राप्त ही नहीं होता, इसलिए वह किसी की संज्ञा नहीं होती, ठीक है कि नहीं। तो अब यह पूरा सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय आप सबको स्पष्ट होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूं, ठीक है। यदि जो अप्रत्यय है, यानी जो अविधीय मान है, जिसका विधान नहीं किया जा रहा, ऐसा अण और कुछ टू तो पु, ये अपने अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं, ठीक। तो ये बात बता दी गई, कौन कितने कितने वर्णों का ग्रहण करेगा, ये बात भी बता दी गई। अब कहीं भी किसी भी सूत्र में जब आएगा ग्रहण किसका करना है, ई से किसका ग्रहण करना है, तो आपको अनुदित सवर्ण से का ध्यान देना पड़ेगा। ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र जी ने बताया था कि ई तो 18 प्रकार का ग्रहण करेगा, है ना। इसको ग्रहणक शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणक शास्त्र। अष्टाध्यायी में इसको या व्याख्याओं में इसको ग्रहणक शास्त्र भी के नाम से भी जाना गया इस सूत्र को, क्योंकि यह ग्रहण करवाता है, ग्रहण करवाता है। ई से कितने का ग्रहण करवाएगा? 18 ई का। उ से कितने का ग्रहण कराएगा? 18 का। ऋ से कितने का? 30। तो ये ग्रहण करवाता है, इसलिए यह है ग्रहणक, ठीक है। बात स्पष्ट है, ठीक है। तो अभी आज के इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कल पुनः आप सबसे मिलेंगे, तो कल के सूत्र में परसन्निकर्ष संहिता, हलोनंतरा संयोग और सुप्तियंतम पदम, ये तीनों सूत्रों को पढ़कर हम 10वें भाग में, कल 10वां भाग रहेगा, उसमें 10वें भाग में पूरा संज्ञा प्रकरण समाप्त कर देंगे। फिर 11वें भाग से और सूत्रों को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या? तेन अननुनासिकास्ते द्वयो द्वयो संज्ञा बता रहे थे, तो उस समय आपका ध्यान कहीं और चला गया था, बता रहे, ठीक। अच्छा, हमने बताया था आयुण इत्यादि सूत्रों में किसका ग्रहण किया गया? आ का ही ना। तो यदि आ कहा जाए तो वह अपने 18 प्रकार का ग्रहण करेगा। यदि आ कहा जाए तो क्या वह 18 प्रकार का ग्रहण करेगा? क्यों? क्योंकि अण में ये वाला आ थोड़े ना आता, अण में तो ये वाला आता है ना। उसी तरह यदि ये वाला या कहा जाए तो वह कितने की ग्रहण करेगा? 2 प्रकार। पर यदि ये वाला या कह दिया जाए तो वह कितने का ग्रहण करेगा? बात आप समझे हुए हैं, बस लाइनिया नहीं समझ रहे हैं, ठीक। ये अनुनासिक वाला कहा जाएगा तो वह केवल एक की ही संज्ञा होगी, केवल एक का ही ग्रहण किया जाए। पर यदि ये अननुनासिक वाला कहा जाए तो तेन अननुनासिकास्ते, यह हो, वह हो, ल हो, यदि अननुनासिक रूप में कहा गया हो वो सब, ये तीनों, तो ये तीनों द्वयोर द्वयोर संज्ञा, ये तीनों 2-2 का बोध कराते हैं, ठीक है।
पर यदि अनुनासिक रूप में कहे गए हो तो दोनों दोनों का बोध नहीं करा। अननुनासिकास्ते द्वयोदयो। ठीक है, बात स्पष्ट है। चलिए आज के इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।